हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम लोगों ने कल बात की थी भारतीय धर्म से संबंधित टॉपिक में, बौद्ध धर्म की हमने बात की थी। आज हमें बात करना है जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले से कहता चला रहा हूँ कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला जो टॉपिक है ये आपके आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री, दोनों के क्वेश्चन को कवर करता है। और इन दोनों से ही क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से उठाया जरूर जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ये भी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सीमित पढ़ के भी हम लोग इसका क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। तो कल हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में बात किया था। संभवतः जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली थी। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जैन धर्म के बारे में, साथ ही साथ जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैन धर्म की जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके क्या लक्ष्य थे, इन सभी टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैन धर्म एवं उसके प्रमुख तीर्थंकर। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो जैन है, जैन धर्म के जो जैन है, ये इसका संबंध किससे है या कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जो जैन शब्द है, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, और जिन का मतलब होता है विजय। जैन शब्द की जो उत्पत्ति है, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, और जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है, विजय प्राप्त करना। तो इसका मतलब है कि जो जैन धर्म है उसका जो दर्शन है, दर्शन ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये नियंत्रण करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वही कौन होंगे, वही जैन धर्म के में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो वही जैन धर्म के उपासक होंगे। तो एक तरीके से जिनमें विजय प्राप्त करना मतलब कि ऐसे व्यक्ति, जैन धर्म की जो संकल्पना है वो क्या है कि इस धर्म के जो उपासक हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके उस पर सफलता प्राप्त कर ली, ठीक। तो देखिए, पूरा का पूरा जो जैन धर्म है उसका जो पूरा का पूरा दर्शन है वो इसी शब्द में ही छुपा हुआ है। पूरे जैन धर्म का दर्शन इस जिन शब्द में छुपा हुआ है। यानी पूरा जो जैन धर्म है वो केवल यही बात बताता है, केवल उसमें संकल्पना इसी बात की गई है कि किस तरीके से अपनी इंद्रियों पर, अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके, ठीक है, और किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने इस बात पर ही जोर दिया है कि जो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन क्या है, इंद्रियों को वश में करना। जब इन्होंने कहा कि इंद्रियों को वश में करके, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तो जैन धर्म का प्रमुख दर्शन क्या है कि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अपने वश में करके, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक। अब मोक्ष की प्राप्ति का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना। साथ ही साथ यहाँ पर मोक्ष को कैवल्य से भी रिलेटेड किया गया है। कैवल्य का मतलब तो है, कैवल्य का मतलब है परम ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य का जो मतलब है वो तो है परम ज्ञान की प्राप्ति। जैसे बौद्ध धर्म में क्या है, बुद्धत्व कहते हैं। जब परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जीवन के सबसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको बुद्धत्व कहते हैं। और जैन धर्म में उसको कहते हैं कैवल्य।
तो यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो सुगम हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो खुल जाता है। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है इंद्रियों को वश में करके। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैन धर्म के अंतर्गत इंद्रियों को वश में करने के लिए भी कुछ कहा जाए तो कुछ जो है तपस्याओं को, कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए कहा गया है कि जिनके द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ठीक है, तो जैन धर्म के अंतर्गत इंद्रियों को वश में करने के लिए कुछ हम कहें कि कुछ कर्म, कुछ ऐसे मार्ग है उनका अनुसरण करके कहा गया है कि इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। तो पहले तो जैन धर्म में जब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के जो लोग हैं उनको 4 मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहा। ठीक, इंद्रियों को वश में करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए पार्श्वनाथ ने पार्श्वनाथ के द्वारा 4 मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहा गया। ठीक, तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत कहे गए, और ये 4 महाव्रत है वो क्यों कहे गए थे? इन चारों महाव्रतों का संबंध है इंद्रियों को वश में करने से संबंधित। ठीक, तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रतों की संकल्पना की गई। उन 4 महाव्रतों में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, तो पहले जो है पार्श्वनाथ के द्वारा ये 4 महाव्रतों की संकल्पना की गई। उन्होंने कहा कि 4 महाव्रतों का पालन करके प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, और जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा गया। बाद में महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी इन 4 महाव्रतों के साथ एक और महाव्रत जोड़ देंगे, और वो चौथा महाव्रत क्या है? वो है ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी के द्वारा बाद में इस 5वें महाव्रत को भी जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो प्रत्येक जो भी जैन धर्म का अनुयायी है उससे 4 महाव्रतों के पालन करने की उनसे आशा की जाती है। उनको जैन धर्म के अंतर्गत उनको ये आदेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 महाव्रतों का पालन करना होगा। अब ये तो हो गया, इसका एक सार हो गया कि जैन धर्म का मुख्य सार क्या है। ठीक है, किस बातों पर आधारित जैन धर्म। अब हम लोग शुरुआत से अब इसके बारे में चलते हैं। अब ये तो हमने सार देख लिया, अब शुरुआत से सारी घटनाओं को एक एक करके और प्रत्येक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं इनको एक करके देखेंगे। तो देखिए, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि जैन धर्म का पूरा जो सार है, पूरा दर्शन, सिद्धांत, सब कुछ इस जिन शब्द में छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करना ही पूरे जैन धर्म का पूरा सार है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म की शुरुआत तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, लेकिन ये हुई कब है इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी इस पर उल्लेख नहीं किया गया। ठीक, इस जैन धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई, परंतु समय के बारे में हुई तो भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन कब हुई, समय के बारे में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, इसके अंतर्गत जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर को स्वीकार किया गया है। ठीक है, जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों को स्वीकार किया गया है। कहा गया है कि जो जैन धर्म है ये हिंदुओं का जो ब्राह्मणवाद है, इस ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मण धर्म है इससे भी कहीं अधिक प्राचीन है। ऐसी जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनमें ऐसी मान्यता है, उनमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो जैन धर्म है वो हिंदुओं के ब्राह्मण धर्म से भी अधिक प्राचीन है। इसके जो प्रमुख है तो इसमें 24 तीर्थंकर,
जो पहले तीर्थंकर जिनको ऋषभदेव, इन्हीं ऋषभदेव को आदिनाथ की उपाधि भी दी गई है, इन्हीं को वृषभनाथ की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। इन्हीं ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रवर्तक भी माना गया है। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया है? ऋषभदेव को। ये पहले तीर्थंकर हैं। इनके जन्म से संबंधित कोई भी ऐतिहासिक विवरण प्राप्त नहीं होता, केवल इनके जो है नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, बाकी इनसे संबंधित और कोई भी विवरण कहीं पर भी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपसे एग्जाम में दो चीजें पूछ सकता है, जैसे कहता है कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के नाम लिखता हूं, जैसे कि प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। प्रथम तीर्थंकर के रूप में उल्लेख मिलता है ऋषभदेव का, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। वैसे ही 18वें तीर्थंकर प्रमुख है, जिनका नाम है मल्ली। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, उनमें इन 18वें तीर्थंकर मल्ली को लेकर के भी कुछ विवाद चलता है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, दूसरे अजीतनाथ, 18वें मल्ली है। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्टनेमि। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, इनका नाम है वर्धमान। प्रमुख रूप से आपको बस ये 6 ही तीर्थंकर याद रखने हैं, बाकी 18 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसमें जो है, जो ये अजितनाथ है और जो अरिष्टनेमि है, इन दो के बारे में विवरण हमारे ऋग्वेद में मिला हुआ है। हमारे ऋग्वेद में अजितनाथ और अरिष्टनेमि के बारे में विवरण मिलता है, और ऋषभदेव के बारे में विवरण हमारे यजुर्वेद में मिला हुआ है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछा सकता है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का विवरण यजुर्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव का विवरण यजुर्वेद में मिलता है, और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ और अरिष्टनेमि, इनका विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं पार्श्वनाथ और महावीर। तो सिर्फ यही 2 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के जिनका ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी किसी भी तीर्थंकर के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ, किस वंश से थे, ठीक है, कब उनकी मृत्यु हुई, ऐसा कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होता। मात्र 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं, केवल इनके बारे में ही कुछ ऐतिहासिक विवरण हमें प्राप्त होता है, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के जन्म वगैरह से संबंधित हम लोग कुछ उनके विशेषताएं देखेंगे। बाद में इनके द्वारा जो प्रमुख उपदेश दिए गए, जो प्रमुख जो कार्य किए गए समाज से संबंधित सुधार वगैरह से, उनके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है इतने मुख्य तीर्थंकर हो गए। अच्छा, चलिए यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ। ये जो मल्ली है ना, जो मल्ली तीर्थंकर हैं, इनको लेकर के जो जैन धर्म के 2 संप्रदाय जो बढ़ गए, कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। तो इन मल्ली जो तीर्थंकर हैं, इनको लेकर के उन दोनों विवाद चलता है। विवाद क्या चलता है? तो जो दिगंबर हैं वो इस मत के समर्थक थे कि जैन धर्म के अंतर्गत कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, इनका मानना था कि जो भी 24 तीर्थंकर थे उनमें कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं थी। जबकि जो श्वेतांबर है उनका मानना था कि जो ये मल्ली है, ये मल्ली एक स्त्री ही थी। ठीक है, ये महिला तीर्थंकर ही थी, और ये जो है राजकुमारी थी, एक राजकुल में इनका जन्म हुआ था, और बाद में वो सन्यासी बन जाती है, और यही 18वें तीर्थंकर है जैन धर्म की। तो ये जो श्वेतांबर जो मत के जो समर्थक है, उनका मानना था कि मल्ली क्या है? मल्ली, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो श्वेतांबर है, चलिए इतना नाम भी बताऊंगा, जब श्वेतांबर दिगंबर की विशेषता बताऊंगा, तभी क्यों इतना जान लीजिए कि जो श्वेतांबर है उनका मत था कि जो मल्ली है ये महिला
तीर्थंकर हैं, और दिगंबर मत के जो अनुयायी थे उनका मानना था कि 24 में से कोई भी तीर्थंकर महिला नहीं थी, और ये जो मल्ली है ये भी एक पुरुष तीर्थंकर थे। ठीक है, इन दोनों का ये एक दोनों की अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग दोनों का मानना है। अब हम लोग हमने देख लिया, आपको 6 ही तीर्थंकर याद रखने हैं, जिनमें से ऋषभ देव का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, और अरिष्टनेमि और अजितनाथ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। फिर केवल पार्श्वनाथ और महावीर दो ही ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हमें ऐतिहासिक परिचय हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्श्वनाथ के बारे में, थोड़ा सा इनका ऐतिहासिक विवरण। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ हैं, इन पार्श्वनाथ का जन्म काशी नरेश अश्वसेन के घर में हुआ। ठीक है, यानी इनके जो पिता हैं काशी नरेश अश्वसेन, इनके पिता हैं। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ उसकी डेट के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। बस ये माना जाता है जैन धर्म के अनुसार, जो जैन ग्रंथ है उनके अनुसार ये माना जाता है कि महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ महावीर स्वामी का, 540 में 250 और जोड़ दीजिए तो लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, लेकिन इनके जन्म के बारे में कोई भी स्पष्ट कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ है। बस ये जैन धर्म के तहत ही मान्यता है कि महावीर स्वामी के जन्म के लगभग 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता काशी नरेश अश्वसेन है। इनकी जो माता है, माता का नाम वामा, माता का नाम क्या था? वामा। वही अगर हम पत्नी की बात करें तो इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम था प्रभावती। पिता का नाम अश्वसेन हो गया, पार्श्वनाथ की माता वामा, और पत्नी का नाम प्रभावती था। अपने जन्म के 30वें वर्ष, या कह सकते हैं हम 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी गृह त्याग किया। देखिए, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी भी गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, लेकिन जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उसके बाद ये जीवन के सत्य की ज्ञान की खोज में ये यहाँ वहाँ विचरण करने लगते हैं, बहुत सारे महापुरुषों से मिलते हैं, बहुत सारी जगह पर जाकर तपस्या करते हैं। बाद में कहा जाता है कि अपनी तपस्या के 84वें दिन ये तपस्या में बैठते हैं और इन्होंने घोर तपस्या की, घोर साधना की। ठीक है, और घोर साधना के बाद 84 दिन के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मान्यता है कि गृह त्याग करने के 84वें दिन के पश्चात जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो इसके विषय में कहा जाता है कि सम्मेद पर्वत पर इन्होंने अपनी योग साधना की, और सम्मेद पर्वत पर इनको अपने गृह त्याग के 20 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग के 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर होती है? तो सम्मेद पर्वत के शिखर पर इन्होंने योग साधना की और वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब इनको जीवन की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब अब ये अपने बचे हुए जो जीवन है ये इसके बाद अपनी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये 70 वर्ष तक और जीवित रहे। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने 100 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्यागा। तो कहा जाता है 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। 84वें दिन इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। और उसके बाद फिर वो बाकी बचे 70 वर्ष ये विभिन्न महाजनपदों में विचरण करते रहे, और विभिन्न महाजनपदों में जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान से शिक्षित करते रहे। ठीक है, यानी अपने जो संदेश है, संदेश को प्रचारित करते रहे, लोगों को शिक्षित करते रहे। ठीक है, तो 84वें दिन जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी शेष 100 वर्ष इन्होंने विचरण करते हुए, जगह जगह पर विचरण करते हुए
लोगों को शिक्षित किया, लोगों को शिक्षित किया और लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए जो महाव्रत है, इन्होंने 4 जो महाव्रत ये सब अहिंसा, अत्रेय, अपरिग्रह, इन 4 महाव्रतों के द्वारा लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को मोक्ष प्राप्ति के साधन को बताया। ठीक है, क्योंकि यही वो दौर था, समय था जिस समय लोगों को जो हिंदू धर्म वगैरह है इसमें लोगों को मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग को बहुत ही ज्यादा जटिल बना दिया गया था। ठीक है, ब्राह्मण धर्म वगैरह में क्या था कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया गया था और इन्हीं परिस्थितियों की वजह से ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी का हम लोग विकास देखते हैं, क्योंकि ये सभी धर्म क्या है, दोनों धर्म बौद्ध और जैन जो मोक्ष प्राप्ति का जो निर्वाण का मार्ग है उसको सम्यक मार्ग बताते हैं। ठीक है, बहुत कठिन मार्ग नहीं बताते, जैसे कि ब्राह्मण धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन बताया गया था, तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत कठिन मार्ग नहीं है मोक्ष प्राप्ति का, केवल आप 4 महाव्रतों का पालन करके आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। वही बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो वहां पर कहा गया कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं, जो इच्छाएं है, सॉरी जो दुख है, जो व्यक्ति का जो दुख है और दुख का कारण क्या है, उसकी इच्छाएं, तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वही जैन धर्म में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म फल है, जो उसका जो कर्म कर रहा है, उन कर्मों को संयम, उन कर्म जो अपने जो उसके द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं उन पर संयम स्थापित करके और प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों की अलग अलग फिलॉसफी थी। यहाँ पर भी वही कहा गया कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके। तो बौद्ध और जैन धर्म की फिलॉसफी देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। उन्होंने भी कहा अपनी इच्छाएं पर नियंत्रण स्थापित करके, इन्होंने भी कहा कि अपनी इच्छाएं और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके मोक्ष की प्राप्ति की सकती है। ठीक है, तो दोनों का दर्शन एक ही है, सेम, दोनों ही ब्राह्मण धर्म की कारण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया पार्श्वनाथ के द्वारा इन्होंने 100 अपने शेष 100 वर्ष का नाम, शेष 70 वर्ष इन्होंने विभिन्न स्थानों पर विचरण करते हुए लोगों को शिक्षित किया और मोक्ष का मार्ग, लोगों को मोक्ष का मार्ग बताया कि 4 महाव्रतों का पालन करके मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए 4 महाव्रत, पार्श्वनाथ द्वारा मोक्ष प्राप्ति हेतु 4 महाव्रत। ठीक है, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनका मतलब क्या होता है? ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का मतलब क्या है? देखिए, सत्य का मतलब है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, सही का साथ देना चाहिए, यानी कि सत्य वचन, झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना या फिर किसी भी चीज में झूठ का सहारा ना लेना, या फिर जो गलत व्यक्ति है उस गलत व्यक्ति का साथ ना देना। ठीक है, हमेशा सच्चाई का साथ देना। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब है कि जीव पर, प्रत्येक जीव पर दया की भावना रखना। ठीक है, जीव हत्या न करना। ये जो जैन धर्म है ये घोर अहिंसावादी धर्म था। ठीक है, इसका जो दर्शन है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत में ही शामिल है घोर अहिंसावादी होना। ठीक है, तो इन्होंने अहिंसा में जीव हत्या पर प्रतिबंध, इन्होंने कहा कि किसी भी कारण से, जानते हुए या न जानते हुए भी, जीव हत्या महापाप है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी जीविका का साधन भी अर्जित कर रहे हैं तो जीविका का साधन इस तरीके से अर्जित करिए जिससे किसी भी तरीके से जीव हत्या ना हो। इसी कारण से जो जैन धर्म है इसने बड़े जो राजा हैं, शासक, इनका भी विरोध किया, क्योंकि शासक वर्ग हमेशा युद्धरत रहता था। और इन्होंने कृषि कार्य का भी विरोध किया। इन्होंने कहा कृषि कार्य करने से जब हल चलाया जाता है तो जमीन में जो छोटे मोटे जो जीव हैं उन जीवों की हत्या हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि जो कृषि कार्य है, कृषि कार्य को भी जैन धर्म के अंतर्गत कृषि कार्य में प्रतिबंध लगाया गया।
ठीक है, लोगों को आह्वान किया गया कि कृषि कार्य भी ना करें क्योंकि उससे भी जीवों की हत्या होती है। तो ये जो है इस तरीके से घोर अहिंसावादी है, इसने ना तो राजाओं का पक्ष लिया ना ही किसानों का पक्ष लिया। यही कारण है कि जो शासक वर्ग है और जो किसान वर्ग है, ये दोनों ही, इन दोनों को ही जैन धर्म का अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और यही जैन धर्म के पतन का कारण भी होता है। तो जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाना, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब कि आवश्यकता से अधिक वस्तु, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना। उन्होंने कहा कि जितना आवश्यकता हो उतनी ही वस्तु का संग्रह करो और उससे अधिक वस्तु का संग्रह न करके उसको दान कर देना चाहिए। ठीक है, तो अपरिग्रह इन्होंने 4 महाव्रतों का पालन करके और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने का लोगों को मार्ग प्रशस्त किया और कहा कि इन 4 महाव्रतों का पालन करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, हमने पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए 4 महाव्रत देख लिए। जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ देववाद, कर्मकांड और जातिवाद के विरोधी हैं। ठीक है, इन्होंने देववाद का विरोध किया, इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया और जातिवाद का भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इन्होंने अपने जो संगठन है, उस संगठन में सभी जातियों एवं स्त्रियों को भी प्रवेश किया। एक तो इन्होंने देववाद का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, साथ ही साथ जो जाति प्रथा जो उस समय समाज में प्रचलित थी उसका विरोध किया। इन्होंने सभी जातियों और सभी जो और समाज की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को का समाज में उस समय काफी निम्न स्तर पर माना जाता था। जो ब्राह्मण धर्म वगैरह है, इन्होंने भी स्त्रियों को वेद और ग्रंथ वगैरह पढ़ने पर रोक लगा रखी थी। साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म को अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म में भी शुरुआत में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, बाद में फिर आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत स्त्रियों का प्रवेश किया गया था। तो स्त्रियों की जो दशा है वो दशा उस समाज में काफी ज्यादा निम्न थी और इसी वजह से जो निम्न जातियां हैं उनकी दशा और स्त्रियों की दशा, इनको सुधारने के लिए भी जैन धर्म के अंतर्गत पार्श्वनाथ ने इनको अपने धर्म में शामिल किया। ठीक है, तो इनका सिद्धांतों के दर्शन में देववाद, कर्मकांड, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों और सभी धर्म के लोगों को इन्होंने शामिल किया। ठीक है, पार्श्वनाथ ने जो है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को, जो इनके जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा। ठीक है, पार्श्वनाथ ने, अभी देखिए अभी सब बातें पार्श्वनाथ के बारे में चल रही है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा। ठीक है, तथा उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने इनको निर्ग्रंथ भी कहा। ठीक है, निर्ग्रंथ हम देखेंगे, निर्ग्रंथ की जो उपाधि है वो महावीर स्वामी को मिलती है। साथ ही में जो निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ महावीर स्वामी के अनुयायियों ने, पार्श्वनाथ स्वामी के अनुयायियों ने इनको निर्ग्रंथ भी कहा। निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि जो बंधन है, जो बाहरी जो सांसारिक जो बंधन है, उन सांसारिक बंधनों से, मतलब जो सभी जो सांसारिक बंधन है उन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाना। ठीक है, सांसारिक बंधनों से जो रहित हो जाता है व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? निर्ग्रंथ। सांसारिक बंधनों से रहित होना। ये प्रत्येक वर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि निर्ग्रंथ शब्द किस धर्म से संबंधित है, या फिर निर्ग्रंथ का मतलब क्या है।
तो ये सब चीज आपको याद रखना है। सांसारिक बंधनों से रहित होना निर्ग्रंथ। वैसे ही महावीर स्वामी के बारे में, महावीर जो स्वामी हैं उनको जितेंद्रिय कहा गया, जितेंद्रिय। अब जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, या ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उसको जितेंद्रिय बोला जाएगा। ठीक है, जिसने मतलब नाम से ही साबित है, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, जिन मीन्स मैंने बताई था, जिन मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, यानी सांसारिक बंधनों से रहित। अब एक चीज और हमें देखना है कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। उस जैन धर्म का जो कल्पसूत्र ग्रंथ है उसमें उल्लेख किया गया है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को पुरुषा दानीय कहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को पुरुषा दानीय कहा है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के लिए या पार्श्वनाथ को पुरुषा दानीय कहा है। और इस पुरुषा दानी का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या महान पुरुष। तो ये भी देखिए याद रखना है आपको। देखिए कहानी याद रखिए या न याद रखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस वर्ष से संबंधित है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा? निर्ग्रंथ का मतलब क्या है, पुरुषा दानीय का मतलब क्या है। तो पुरुषा दानीय जो वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग किया गया और किसने प्रयोग किया, या फिर पुरुषा दानीय शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में पुरुषा दानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, और पुरुषा दानी का मतलब है महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। और महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के लिए पुरुषा दानीय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलो ये हो गए पार्श्वनाथ के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। पहले महावीर स्वामी के बारे में हम लोग कुछ उनकी चारित्रिक विशेषताएं देख लें। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है इनका वैशाली का कुंदग्राम। वैशाली महाजनपद के कुंदग्राम में इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके जो पिता हैं, इनके पिता ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रधान थे। ठीक है, इनके जो पिता है वो ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रधान राजा मोदन। तो इनके पिता के भी नाम क्या है? सिद्धार्थ है। हम देखते हैं गौतम बुद्ध का भी नाम क्या था? सिद्धार्थ है। तो इन दोनों का रिलेट नहीं करना कि सिद्धार्थ एक तो कहीं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही तो नहीं है, ये अलग है। ठीक है, गौतम बुद्ध का भी नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ है। अच्छा, पार्श्वनाथ के पिता का भी मैंने नाम बताया ना कल। ठीक है, अब सोचिए इनका जो बचपन का नाम था, इनका मूल नाम
इनका मूल नाम क्या है? तो इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम वर्धमान, इनका मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, शादी हो गया, 540 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। इनकी माता का नाम इनका त्रिशला, और जो त्रिशला है, इनकी जो माता है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक, आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी जो माता है वो किस कुल से संबंधित थी। तो लिच्छवी जो कुल था, लिच्छवी कुल के नरेश चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। ठीक है, बाद में जो चेटक है ये अपनी पुत्री को विवाह बिंदुसार से करता है, तो उससे हम देखेंगे कि जो है ये एक तरीके से रिश्तेदार भी होते हैं, बिंदुसार और कौन, जो महावीर स्वामी है। इनकी माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे जिसका नाम था राहुल, इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का क्या नाम है? प्रियदर्शनी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक, अब इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 468 BC है। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु, 72 वर्ष की, हाँ 40 और 32 72 वर्ष। इनकी मृत्यु 468 BC में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हो जाती है? तो पावापुरी हो जाती है। और ये पावापुरी है, ये कहाँ था? ये मल्ल महाजनपद। जिस तरीके से जो जन्म है वो वैशाली महाजनपद के कुंदगांव में होता है, वैसे इनकी मृत्यु मल्ल महाजनपद के पावापुरी को होती है। 468 BC में 72 वर्ष की अवस्था है। देखिए, जब ये 30 वर्ष के थे, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में ये भी कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने कुछ ऐसी चीजें देखी थी, ऐसे कुछ समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखा था जिससे उनके मन में संन्यास की भावना उत्पन्न होती, एक विकृत उत्पन्न हो गई थी। वैसे इन्होंने भी कुछ घटनाएं देखी, कुछ ऐसे दृश्य देखे, उन दृश्य की वजह से इनके भी मन में वैराग्य की भावना, संन्यास की भावना उत्पन्न हो गई, और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के पश्चात ये भी जगह जगह पर घूमे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात ये भी जीवन के सत्य ज्ञान की खोज में ये भी जगह जगह भटके, और अंत में ये हाँ फंस गया। ठीक है, नहीं हिला। ठीक, 30 वर्ष की अवस्था में ये भी गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के पश्चात ये जगह जगह पर जाते हैं, बहुत सारे साधु सन्यासियों से मिलते हैं, महापुरुषों से मिलते हैं, योग साधना करते हैं। बाद में समझ जाते हैं कि केवल कठोर योग साधना के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को पूरी तरीके से, इच्छाओं की समाप्ति करके ही ज्ञान की प्राप्ति करती है। ये 12 वर्षों तक कठोर साधना करते हैं, 12 वर्ष तक ये साधना करते हैं, और 12 वर्ष तक साधना करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे यार एक नदी है, नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ। जैसे गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यार नदी का नाम दिमाग से निकल गया मेरे। उनको दिखे अंदर समझे, उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर।
ठीक है, इनको अच्छा ऋजुपालिका नदी, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनको पहली बार कितने वर्ष के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ग्रह त्याग के 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी तट पर। ठीक है, और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अब ये अपने जो संदेश, जो विचार है, उससे लोगों को उसको जो है लोगों में प्रसारित करने लगते हैं, लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तो अब जब ये लोगों को इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले इनका जो शिष्य बना, पहला इनका जो शिष्य बना वो बना जमाली। तो याद रखना आपको, इनका पहला शिष्य कौन बना? जमाली। गौतम बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य के बारे में पूछा जाता है आनंद, और इनसे पूछा जाता है इनके पहले शिष्य के बारे में, क्या नाम है? जमाली। ठीक है, अब ये अपनी जो शिक्षाएं हैं, अपने जो ज्ञान है उसको लोगों में प्रसारित करने लगते हैं। और फिर 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 30 वर्ष के पश्चात 72 वर्ष की आयु में मल्ल महाजनपद के पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक, ये कुछ जो जीवन परिचय उसके बारे में बात हो गई। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसको ध्यान देना है, जैसे कि जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों की संकल्पना की थी। 4 महाव्रतों का पालन करने के लिए लोगों को कहा था। इन्होंने उस 4 महाव्रत में एक और महाव्रत जोड़ा। ठीक है, तो इनके द्वारा इन्होंने 4 महाव्रतों में एक महाव्रत और जोड़ा। ठीक है, 4 महाव्रतों में एक महाव्रत और जोड़ा, और वो जो एक महाव्रत है वो क्या है? वो है ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से जैन धर्म में अब 5 महाव्रत हो गए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब इन 4 महाव्रतों का पालन करके ही कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये हो गए महावीर स्वामी के बारे में कुछ चीजें। अब हम लोग जैन धर्म के कुछ ग्रंथ वगैरह और कुछ और मुख्य चीजें, और फिर बाद में कुछ जैन धर्म का माध्यम प्रमुख स्थल, कुछ प्रमुख जो प्रतीक है उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम उद्देश्य देखें कि आखिरकार जो जैन धर्म है इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य वही हो गया, ब्राह्मण धर्म में जो मोक्ष का मार्ग है उसको बहुत ही कठिन बता दिया गया था। तो मोक्ष हेतु सरल मार्ग की संकल्पना, ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य था इसका, जैन धर्म का। ब्राह्मण धर्म में बहुत ही कठिन मार्ग बताया था। कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, जिसमें से जो निम्न जातियां हैं उनको उस मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है उसको प्राप्त करने पर मनाही थी। वहीं जो जैन और बौद्ध धर्म है उन्होंने कहा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए बहुत ही सरल मार्गों की कल्पना की गई, जो कि ये 5 महाव्रत थे। उसमें बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्गों का भी पालन करने की बात की गई, इच्छाओं की पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, और यहाँ पर एक 5 महाव्रतों की कल्पना की गई। ठीक है, चलिए अब जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 साधन बताए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है, और इन 3 साधनों का अनुसरण उन 5 महाव्रतों के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए और कहा कि इन तीनों साधनों का पालन कैसा करना चाहिए? उन 5 महाव्रतों के द्वारा करना चाहिए। 3 महाव्रत कौन कौन से हैं? 3 महाव्रत हैं सम्यक ज्ञान,
दूसरा सम्यक ध्यान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ठीक है, इसी सम्यक ध्यान को कहीं कहीं साधना भी लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें परेशानी होना, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए कि या तो आप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करके आप कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप ध्यान के द्वारा, या फिर अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा। ठीक है, और सम्यक आचरण में क्या होगा, सम्यक आचरण में मतलब कि जो आपका जो आचरण है वो ऐसा हो कि ना वो बहुत ज्यादा लग्जरियस हो और ना बहुत ज्यादा निकृष्ट हो। ठीक है, इन्होंने आचरण में बात किया कि जो हमारी जो आत्मा है उस आत्मा को बहुत ज्यादा ना ही आराम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा आराम देंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी, एक तरीके से इच्छाएं आपकी बढ़ती जाएंगी और आप उस मोक्ष के मार्ग से दूर होते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आत्मा को बहुत ज्यादा आराम नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर्दी लग रही है, तो ये नहीं कि आप तुरंत उस सर्दी से बचाव के लिए रजाई ओढ़ रहे हैं। आत्मा को सर्दी है तो सर्दी सहने दीजिए, गर्मी है तो गर्मी सहने दीजिए। आपकी इच्छा कर रही है, आत्मा की इच्छा कर रही है कि मुझे आज ये भोजन करना है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसकी उस इच्छा की पूर्ति कर दी जाए। ठीक है, आत्मा को अधिक से अधिक सताने पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, मैंने कहा आत्मा को जितना अधिक से अधिक सताएंगे अपने आचरण के द्वारा, उतना ही आपका मोक्ष का जो मार्ग है वो सरल हो जाएगा। और इसी कारण से हम देखते हैं कि इसमें जो बाद में संथाला वगैरह कुछ क्रियाओं के द्वारा देह त्याग करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो हम लोग संथाला वगैरह की बात करेंगे बाद में। तो इन्होंने 3 साधन बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ठीक, सम्यक ज्ञान के इन्होंने 5 प्रकार बताए। जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के इन्होंने 5 प्रकार बताए। सम्यक ज्ञान के इन्होंने 5 प्रकार बताए। देखिए, आपको एक सम्यक ज्ञान के प्रकार वगैरह बहुत जल्दी आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सम्यक ज्ञान के जैन धर्म के अंतर्गत कितने मार्ग बताए गए थे, तो आप आपके क्वेश्चन न छूटे, इसी वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सम्यक ज्ञान के 5 मार्ग बताए गए, मति, अवधि, श्रुति, मति, अवधि, श्रुति। ठीक है, मति हो गया, अवधि हो गया, श्रुति हो गया, मनः पर्याय हो गया और कैवल्य। देखिए, जो कैवल्य है, कैवल्य ही क्या कहलाता है, सर्वोच्च ज्ञान। मतलब ज्ञान की जो अंतिम जो पराकाष्ठा है, अंतिम जो अवस्था है, वही क्या कहलाता है, कैवल्य कहलाता है। तो इन्होंने जो ज्ञान है, ज्ञान के 5 प्रकार बताए, मति, अवधि, श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुन करके ज्ञान प्राप्त करना। मनः पर्याय का मतलब होता है अपने मन एवं आचरण से अच्छे कर्म करना। ठीक है, फिर इस तरीके से कैवल्य क्या है, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान हो गया। मन का मतलब होता है, मन पर्याय का मतलब है दूसरों के मन की बात जान लेना, मन पर्याय का मतलब है। ठीक है, कैवल्य का मतलब क्या है, कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान। श्रुति का मतलब है महापुरुषों के मुंह से सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, श्रुति का मतलब क्या है कि जो महापुरुष हैं, जो तीर्थंकर है, उनके मुंह से सुनकर ही ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान। मति का मतलब है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। मति का मतलब इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो ये 5 जो है ज्ञान के प्रकारों की बात की गई है। अब जो सम्यक आचरण है, सम्यक आचरण की बात करें, यहाँ पर तो सम्यक ज्ञान की हम लोगों ने बात कर ली। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं। ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया इन्होंने।
जैन धर्म के अंतर्गत सबसे ज्यादा जोर सम्यक आचरण पर दिया गया। जैन धर्म है, जैन धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति हेतु सर्वाधिक जोर, देता हूं, मोक्ष प्राप्ति हेतु सर्वाधिक बल सम्यक आचरण पर दिया गया। मैंने कहा कि आचरण के द्वारा ही मोक्ष की जो प्राप्ति है वो अधिक आसानी से की जा सकती है। तो मोक्ष प्राप्ति है तो सर्वाधिक बल सम्यक आचरण पर दिया गया। ठीक है, और सम्यक आचरण का मतलब क्या है? सम्यक आचरण का मतलब है सुख दुख दोनों में समान आचरण, सुख दुख दोनों में समान आचरण करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपको सुख की प्राप्ति हो रही है तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाए, दुख की प्राप्ति हो रही है तो आप बहुत ज्यादा शोक करने लगे। तो इन्होंने कहा कि सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही अपना जो आचरण है वो बिल्कुल कैसा रखें, एक स्थायी आचरण रखें। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा खुशी को शो करें और ना ही बहुत ज्यादा दुख को प्रदर्शित करें। दोनों में ही, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में ही आपका जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, आपका आचरण सम्यक होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 माने महाव्रत आपको बता ही दिए, सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन 5 महाव्रतों के द्वारा ही संवर और निर्जला के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पर इन 5 महाव्रतों के द्वारा जैन धर्म में 5 महाव्रतों के द्वारा संवर एवं निर्जरा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति बताया गया। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो 3 साधन है, इस 3 साधनों का अनुसरण 5 महाव्रतों के द्वारा करके और फिर संवर और निर्जरा के माध्यम से अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, अब अगर संवर की हम बात करें तो संवर होता है कि ऐसा कार्य करना जिसका फल स्वयं को न मिल करके और बल्कि संसार के उत्थान के लिए किया जाना। ठीक है, संवर, संवर का मतलब देखिए होता है जो व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म संसार की उत्थान हेतु, कर्म संसार के उत्थान हेतु किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, संवर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कर्म का फल है उसमें जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको न मिल करके और इसलिए क्या आता है ताकि संसार का उत्थान हो सके। ठीक है, चलिए निर्जरा का मतलब होता है त्रिधर्म और महाव्रत का अनुसरण करते हुए समाज की भलाई के लिए कार्य करना। ठीक है, और इसी के द्वारा अंत में कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो निर्जरा में भी यही है कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करना इन 5 महाव्रतों का पालन करके, और इसके द्वारा ही, निर्जरा के द्वारा ही अंत में कैवल्य प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, कैवल्य प्राप्ति की बात की गई है। त्रिव्रत हो गए, 5 महाव्रत हो गए, व्रतों के बारे में बात हो गई। अब हमें बात करना है प्रमुख सिद्धांत जैन धर्म के। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अनीश्वरवादी, दूसरा सिद्धांत अहिंसावादी, तीसरा सिद्धांत पुनर्जन्म पर आस्था। ठीक है, एक तो अनीश्वरवादी यानी कि जो ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं किया। एक तरीके से अगर हम कहें तो इन्होंने कहा कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो उसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं, अपने कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ईश्वर की जो सर्वोच्च सत्ता है उसका इन्होंने विरोध किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि नास्तिक शाखा से संबंधित है। ठीक है, नास्तिक का मतलब अहिंसावादी में इन्होंने जीव दया पर बल दिया, किसी भी तरीके की हिंसा का प्रयोग करने को वर्जित बताया। पुनर्जन्म पर आस्था इन्होंने कहा अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म के आधार पर पुनर्जन्म संभव है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म के आधार पर पुनर्जन्म संभव है। आत्मा की आस्था पर विश्वास, ये सिद्धांत इसका और था, आत्मा की आस्था पर विश्वास। इन्होंने कहा कि ये इन्होंने आत्मा की आस्था पर विश्वास किया। ठीक, एक सिद्धांत ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म है इसके पतन के कारण क्या है। सिद्धांत में देखिए, पहली बात करिए अहिंसावादी, घोर अहिंसावादी, कर्मकांड विरोधी, इसका जो सिद्धांत है, जाति प्रथा विरोधी, उसके बाद जो स्त्रियां हैं स्त्रियों को संघ में शामिल करने का समर्थन, ये हो गया। आत्मा की आस्था पर विश्वास, पुनर्जन्म पर विश्वास। ठीक है, तो ये सब चीजें सिद्धांत हो गई। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के पतन के कारण की। तो जैन धर्म के पतन के कारण का क्या कारण है? देखिए, पहला तो कारण ये हो गया घोर अहिंसावादी। तो जो घोर अहिंसावादी होना जो बताइए, ये इसका एक पतन का भी कारण हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने युद्ध एवं कृषि दोनों का विरोध किया। इन्होंने कहा कि जहां युद्ध के दौरान सैनिकों की मृत्यु होती है, वहीं कृषि में खेतों पर हल चलाने से और कृषि की और जो क्रियाएं हैं वो करने से जीव हत्या होती है। मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव जो मिट्टी के नीचे रहते हैं उनकी हत्या होती है। और युद्ध में इन्होंने कहा कि सैनिकों की मृत्यु होती है। इसी कारण से इन्होंने जहां युद्ध और कृषि दोनों का विरोध किया, इसमें इन्होंने जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग का भी विरोध किया और जो किसान वर्ग है इनका विरोध किया। इसके कारण शासक वर्ग और किसान इन दोनों का ही इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ना ही इनको शासक वर्ग का अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि बौद्ध धर्म को शासक वर्ग का बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ था और यही उनके विकास का भी कारण हुआ था। और इनके पतन के कारण में शासक वर्ग का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, किसान का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा हम देखेंगे इनमें क्या हुआ, इनमें जो वो हो गया विभाजन हो गया। ठीक है, विभाजन हम देखेंगे जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी, उस प्रथम जैन संगीति में चंद्रगुप्त कुमार के समय जो हुई थी, उसमें जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी दो शाखाएं? श्वेतांबर और दिगंबर और श्वेतांबर दो शाखाओं में इसका विभाजन हो गया। ये विभाजन भी जैन धर्म के पतन का एक कारण बनता है। ठीक है, यानी विभाजन मतलब फूट पड़ना। तीसरा कठोर व्रत, एक इसके पतन का एक कारण कठोर वृत्ति है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो इच्छाओं पर नियंत्रण है उसके लिए बहुत ही कठोर व्रत का पालन करना पड़ेगा। बाद में इन्होंने शरीर त्याग के लिए संथाला जैसी क्रियाओं पर भी जोर दिया। ठीक है, जिसमें अन्न जल त्याग करके और धीरे धीरे देह का त्याग किया जाता है। तो ऐसी संथाला जैसी जो देह त्याग की क्रियाएं हैं वो बहुत ही कठोर थी, बहुत ही कठोर साधना पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, तो ये कठोर जो पालन है ये भी एक जैन धर्म के प्रति लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके कम होने का कारण बनता है। ठीक है, आज इससे अहिंसा हमने देख लिया। और चौथा क्या है? बाद में जाति प्रथा को, जो जैन धर्म में जाति प्रथा शामिल हो गई। ठीक है, पहले शुरुआत में तो पार्श्वनाथ ने जाति प्रथा का विरोध किया था, स्त्रियों का प्रवेश किया था अपने संघ में। बाद में क्या होता है कि जो जैन धर्म है उत्तर काल में जैन धर्म में ये जो जाति प्रथा की जो वृत्ति जैन धर्म में विराट हो जाती है। और जैन धर्म के बाद के जो उसके महापुरुष आए, महावीर स्वामी के बाद जो
समझ रहे हैं, जो धर्मोपदेशक आए उन्होंने जाति प्रथा का समर्थन किया। बाद के समय में जैन धर्म के महापुरुषों के द्वारा जाति प्रथा को का समर्थन किया गया, जाति प्रथा को स्वीकार किया गया, और इसके कारण उनके जो अनुयायी हैं उनके अनुयायियों की संख्या में कमी हो गई। तो ये हो गया पतन के कारण घोर अहिंसावादी विभाजन, यानी कि जो फूट जो पड़ गई, कठोर व्रत और जाति प्रथा, ये क्या हो गए, ये इसके पतन के कारण हो गए। अब हम देखेंगे जैन धर्म की दो संगतियों के बारे में। जैन धर्म की देखिए दो संगतियां हुई। प्रथम जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में देखा था, बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, जैन धर्म में 2 संगतियां हुई, प्रथम संगति और द्वितीय संगति। तो दोस्तों जो प्रथम संगति है वो माना जाता है कि प्रथम संगति 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व के बीच हुई है। इसका जो क्लियर तो कहीं पर उल्लेख नहीं हुआ है, बट ये मानना है जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार कि इसकी जो प्रथम संगति है वो 320 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच हुई, क्योंकि ये संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और इसी वजह से उसने कर्नाटक में जाकर के और संथाला की क्रिया के द्वारा अपना देह त्याग भी किया था। ठीक है, तो जो प्रथम जैन संगति है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। इसी वजह से ये मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व के बीच में कभी ये हुई है। हुई कहाँ? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता की किसने की? तो अध्यक्षता की स्थूल बाबू ने। ठीक है, स्थूल बाबू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, कुछ विशेषताएं, कुछ प्रमुख बिंदु क्या रही इस बौद्ध संगति में, तो इसमें जो जैन ग्रंथ है इसका 12 भागों में संकलन हुआ। 12 भागों या 12 अंक में जैन ग्रंथ का क्या हुआ? संकलन हुआ। जैन ग्रंथों का संकलन 12 भागों या 12 अंकों में इसका संकलन किया गया। इसी जो प्रथम संगति है, इसी प्रथम संगति में जो ये जैन धर्म है इसका 2 भागों में विभाजन हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजन हो गया। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया। ठीक है, और इसी जैन संगति से ही जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ को सामूहिक रूप से, जैन ग्रंथों को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप में आगम कहा जाने लगा। ठीक है, आगम कहा जाने लगा। ठीक है, तो बौद्ध जैन ग्रंथ को इसी बौद्ध संगति में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाने लग गया? आगम कहा जाने लगा। तो एक ये भी आप ध्यान देंगे कि बौद्ध वो जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों को आगम भी कहा जाता है। ठीक है, ये शायद नीचे नहीं दिख रहा है, तो ये यहाँ पे मैं बोले दे रहा हूँ, इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है जैन ग्रंथ को सम्मिलित रूप से आगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम द्वितीय बौद्ध संगति को देखेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में हुई और जो गुप्त शासक है, गुप्त शासकों के द्वारा हुई। ठीक है, तो इसमें गुप्त शासक का नाम का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये वल्लभी गुजरात में हुई। वल्लभी गुजरात में हुई द्वितीय बौद्ध संगति, और गुप्त वंश के किसी शासक द्वारा, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा हुई।
इसकी प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो इसमें जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में जैन ग्रंथ का अंतिम रूप में संकलन हुआ, तो जैन ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन किसमें हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगति में। ठीक है, जैन ग्रंथ का अंतिम रूप में संकलन किया गया। ये हमने दो बौद्ध संगतियां देख ली। अब थोड़ा सा चीजें हम देख लेंगे कि जो दिगंबर संप्रदाय है और जो श्वेतांबर संप्रदाय है, इसमें अंतर क्या होता है। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या होता है, ये हम लोग देख लें। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है, तो देखिए जो दिगंबर जो संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु के द्वारा की गई। मैंने बताया कि जो प्रथम बौद्ध संगति है उसमें ही दो संप्रदायों में जन्म पड़ गया। तो जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कुछ अनुयायी हैं वे दिगंबर संप्रदाय में चले गए, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, और इसके अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो जो दिगंबर धर्म के जो फॉलोअर हैं उन्होंने वस्त्र त्याग कर बल दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भी सांसारिक जो भी बंधन है, सांसारिक जो भी मोह माया है, उन सभी का त्याग करना चाहिए। ठीक है, या अगर हम बात करें सांसारिक जो भी भावनाएं हैं, उन सभी का त्याग करने पर बल दिया। और इन्होंने कहा कि जो सांसारिक भावनाएं हैं, उन सांसारिक भावनाओं में सांसारिक भावनाओं का त्याग पर बल दिया। और जो सांसारिक भावना है, सांसारिक भावनाओं में क्या क्या हो जाएगा, स्नेह, लज्जा, ईर्षा, दुख, सुख, प्रेम, ठीक है, आदि पर इन्होंने आदि का त्याग करने पर बल दिया। ठीक है, आदि का त्याग, भाई सारी सारी क्या है, सांसारिक भावनाएं हैं। तो इसी में देखिए आता है लज्जा। तो इन्होंने कहा कि जो सन्यासी है और सन्यासियों को किसी भी भावनाओं को किसी जो सन्यासी हैं उन सन्यासियों के भीतर ऐसी कोई भी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी सांसारिक भावनाएं होंगी तो वो सही ढंग से जो अपना उपासना है, जो साधना है, वो साधना नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने देखिए लज्जा को भी त्याग करने का बल दिया। और यही कारण है कि इन्होंने वस्त्र त्याग वगैरह कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कोई भी जो सांसारिक जो भी कोई वस्तु है उस सांसारिक वस्तु का त्याग करना चाहिए। इसी कारण से उन्होंने वस्त्र त्याग पर बल दिया, सांसारिक भावनाओं के त्याग पर बल दिया। स्नेह, लज्जा, ये सब जो भी चीजें आती हैं। साथ ही देखिए जो ये दिगंबर जो सन्यासी हैं, इनका मानना है कि कोई भी महिला जैन तीर्थंकर नहीं हो सकती। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी महिला जैन तीर्थंकर नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि 18 तीर्थंकर थे मल्ली। तो इन्होंने कहा कि जो मल्ली तीर्थंकर है वो मल्ली तीर्थंकर पुरुष तीर्थंकर है। तो किसने कहा, जो दिगंबर संप्रदाय को जो मानने वाले हैं उन्होंने देखिए कितनी चीजों पर बल दिया, वस्त्र त्याग, सांसारिक भावनाओं का त्याग, इसी में आता है देखिए लज्जा का त्याग, इसी कारण से वस्त्र त्याग हुआ। किसी भी सांसारिक वस्तु का त्याग करने पर बल दिया, यानी कोई भी ना ही संपत्ति रखना है, सब कुछ त्याग कर देना है। ठीक है, ना ही धन का संचय करना है, ना ही भोजन का संचय करना है, संचय करने का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, वस्त्र त्याग, किसी भी धन या भोजन के संचय का त्याग, संचय का विरोध, धन या भोजन के संचय का विरोध। ठीक है, आपको कुछ भी स्टॉक करके नहीं रखना। कोई भी महिला जैन तीर्थंकर नहीं होती इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि जो मल्ली है, मल्ली एक पुरुष तीर्थंकर है, ना कि महिला तीर्थंकर है। ठीक है,
अब आते हैं श्वेतांबर में। तो जो ये श्वेतांबर जो संप्रदाय है, श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया स्थूल भाव ने। देखिए स्थूल भाव वही है जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम जो जैन संगति है उसका नेतृत्व किया, उसके नेता के लिए स्थूल भाव के नेतृत्व में एक गुट बढ़ गया श्वेतांबर संप्रदाय। यानी इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने पर बल दिया। इन्होंने श्वेत वस्त्र भिक्षा हेतु पात्र, ठीक है, इन्होंने कहा कि बहुत ही सीमित सामग्री होनी चाहिए जो सन्यासी उनके पास। उन्होंने कहा कि एक तन रखने के लिए बहुत ही साधारण श्वेत वस्त्र होना चाहिए, भिक्षा हेतु पात्र होना चाहिए, एक जो है छड़ी होनी चाहिए जिससे रास्ते में मार्ग में कोई जीव जंतु आ रहा है तो उसको हटाने के लिए, ताकि कोई भी जीव पैरों के नीचे कुचल करके उसकी किसी भी जीव की हत्या ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। तो उन्होंने कहा श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। जो जैन धर्म के जो सन्यासी हैं, जो भी योगी हैं, उनको श्वेत वस्त्र, भिक्षा हेतु पात्र, कुछ ग्रंथ, ठीक है, कुछ जो है कुछ ग्रंथ हो गए, कुछ ऐसी सामग्रियां जिससे कि अपने जो विचार हैं उनको लिखा जा सके, ठीक है, या अगर हम कहें लेखन सामग्री, लेखन सामग्री, ठीक है, एक छड़ी आदि का, मतलब इन्होंने जहां कहा कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज का त्याग कर, यहां तक कि वस्त्रों का भी, इन्होंने कहा नहीं, बहुत ही सीमित चीजें अपने पास रखना चाहिए। श्वेत वस्त्र, भिक्षा हेतु पात्र, ग्रंथ, कुछ लेखन सामग्रियां, छड़ी आदि, ठीक है। तीसरा क्या है, इन्होंने कहा कि जैन तीर्थंकर महिला भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि जैन तीर्थंकर महिला भी हो सकती है, ठीक है। इन्होंने मल्ली को महिला तीर्थंकर माना। इन्होंने कहा कि जो है 24 तीर्थंकरों में से एक महिला तीर्थंकर भी है जिसका नाम मल्ली, मल्ली को महिला तीर्थंकर माना। इसमें जो श्वेतांबर शाखा, जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो फॉलोअर हैं उन्होंने। तो ये हमने देख लिया दिगंबर और श्वेतांबर जो है उनके बारे में। जो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले हैं वो क्या बिंदुओं को मानते हैं, श्वेतांबर को मानने वाले किन बिंदुओं को मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थस्थलों की। प्रमुख स्थल, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। देखिए जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है। जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ मंदिर सबसे बड़ा, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ मंदिर जो है जैनों का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है। अगर हम कहें कि जैन, या फिर अगर इस तरह हम लिखते हैं कि जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो इस मंदिर का नाम है पार्श्वनाथ मंदिर। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक। दूसरा प्रमुख स्थल है वो है वैशाली। पहला तो ये हो गया। दूसरा स्थल है सबसे महत्वपूर्ण, एक तो देखिए जो खजुराहो ये महत्वपूर्ण स्थान हो गया, तो खजुराहो में जैन धर्म सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरा वैशाली, जो जहाँ क्या है महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ, इसलिए वैशाली भी जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उसके बाद पावापुरी, पावापुरी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई पावापुरी में, ये भी महत्वपूर्ण मंदिर है। सम्मेद शिखर, तो देखिए एक स्थल है सम्मेद शिखर। मैंने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ को इसी सम्मेद शिखर में ही पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे जैन जो तीर्थंकर हैं या जो जैन जो योगी हैं उनको इसी सम्मेद शिखर पर क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ
बहुत से जो तीर्थंकर हैं उनको निर्वाण प्राप्ति। यहाँ पर भी सम्मेद शिखर, जो सम्मेद शिखर भी जैनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तीसरा आता है, देखिए तीसरा है पहाड़ी यात्रा गुजरात। एक स्थान है, एक पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी यात्रा पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। इसमें कहा जाता है कि जैनों से संबंधित करीब 863 के आसपास मंदिर हैं। ठीक है, जैनों से संबंधित 863 जैन मंदिर हैं। कहाँ पर? इस पहाड़ी यात्रा पहाड़ी पर। कहाँ पर है पहाड़ी यात्रा पहाड़ी? गुजरात में। ठीक है, दो और स्थल हैं, एक रनकपुर और दूसरा दिलवाड़ा। रनकपुर और दिलवाड़ा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ये दोनों भी क्या है? रनकपुर और दिलवाड़ा, ये भी जैन मंदिर है। तो ये जो दिलवाड़ा है ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू में है। और ये दोनों मंदिर, ये दोनों ही जो मंदिर हैं ये सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का नाम सुना ही होगा। वो मकराना की जो खान है मार्बल की, वहीं के मार्बल से, वहीं के संगमरमर से रणकपुर और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ये प्रमुख स्थल हो गए। ठीक है, जो कि संगमरमर से बने हैं, जैन धर्म से संबंधित। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज केवल और बचा है। जैन धर्म के 8 प्रतीक, जैन धर्म से संबंधित 8 प्रतीक हैं। उन 8 प्रतीकों का भी नाम लिख लीजिए। 8 प्रतीक आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से हैं। एग्जाम में कभी पूछा सकता है ये प्रतीक किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, एक हो गया आपका स्वास्तिक, दूसरा है नंदावर्त, स्वास्तिक। दूसरा प्रतीक क्या है? दूसरा प्रतीक है नंदावर्त। ठीक है, तीसरा है भद्रासन। तीसरा क्या है? भद्रासन। ठीक है, स्वास्तिक हो गया, नंदावर्त हो गया, भद्रासन हो गया, श्रीवस्त्र दर्पण। तीसरा क्या है? श्रीवस्त्र, पांचवा दर्पण। ठीक है, छठवां नील वाला वर्धमानक और कलश। नील वाला वर्धमानक कलश। ठीक है, तो ये चार जो है, ये चार जैन धर्म के प्रसिद्ध, ये जैन धर्म से संबंधित 8 प्रतीक हैं। स्वास्तिक, नंदावर्त, भद्रासन, श्रीवस्त्र, दर्पण, नीलयुगाला, वर्धमानक और कलश। तो इन 8 प्रतीकों का आपको नाम याद रखना। आप सीधे वर्ड लिख दिया कि कलश जो प्रतीक है वो किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 8 प्रतीक है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ये प्रमुख स्थल है, प्रमुख जो संप्रदाय में विभाजन उससे हमने बात कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जैन धर्म की मुझे लग रहा है कि मुख्य जो भी बातें हैं उन सभी के बारे में हमने प्रमुख रूप से बात कर लिया है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपसे कलश को ज्यादा पूछा जाता है। तो कलश आपको जो 8वां प्रतीक है जैन धर्म का, कलश सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है कि स्वच्छ पानी से भरे हुए एक कलश को चित्रित किया गया है। और ये क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति से संबंधित है। ठीक है, तो या कलश जो है एक तरीके से वो शुद्ध जल या इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है। एक तरीके से जो कैवल्य है उसको प्रदर्शित करता है क्या? कलश। ठीक है, जिस तरीके से कैवल्य में क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है, वैसे ही कलश में को शुद्ध जल से भरा हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब है कि जो मनुष्य है उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जीवन एक तरीके से वो एक तरीके से निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, जीवन उसका परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगा जैन धर्म हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूरा जैन धर्म ने कवर कर लिया। अब मिलते हैं हम लोग आर्ट एंड कल्चर की अगली क्लास में। भी हो सकता है कि उसमें हम लोग जो भारत के जो नृत्य और संगीत वगैरह है उसके हम लोग चर्चा करें। ठीक है,
तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।